उसमें है एक सरसमिका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अर्थात बीजगणितीय सरसमिका, जिस पर आधारित प्रश्न आते हैं। आज आप लोग उसका शॉर्ट टिप सीखेंगे। फटाफट देखिए, 4 तरह की सरसमिकाओं पर ज्यादा प्रश्न आता है। पहली सरसमिका है x + 1/x = p। यदि ऐसा अगर दिया हुआ है कि x और 1/x बराबर कोई संख्या दी गई है तो पूछा जाता है कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या x² + 1/x², यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर करके पूछा जाता है उसका वैल्यू क्या आएगा। तो सीधे सीधे ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ दिया हुआ है उसको स्क्वायर -2 कर देंगे। यदि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग करके माइनस कर देना होगा। बस यही आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल अगर 1 आपको हम समझाएं, x + 1/x = मान लिया आपको दे दिया गया है 5, तो आप कहेंगे कि x² + 1/x² क्या आएगा, यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या आएगा। तो इसको 5² करके -2 करना है, और आपको पता होगा कि 5² 25 होता है। 25 में से जैसे ही 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। बस सीधे ऐसे ही खटाखट कर देना है। जैसे और दूसरा एग्जांपल आप ले, एग्जांपल दूसरा ले लें, x + 1/x = मान लिया 5/3 दे दिया है, और आपसे कहा गया है कि x² + 1/x² का मान क्या आएगा। तो आपको बताया गया कि यहाँ जो दिया गया है उसका हम स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे और -2 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 5/3 का पहले स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ हो जाएगा 25/9 - 2 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर लॉसा यानी एलसीएम लेंगे, 9 × 18 करेंगे, इसमें से -25 में से, तो 25 में से 18 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, और यहाँ पर हर में क्या आएगा 9, ये उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, जो भी आइडेंटिटी इस तरह की दिखाई पड़ेगी, जब यहाँ प्लस दिया हुआ है स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने के बाद -2 कर देंगे। उसका विपरीत देखिए, यदि यहाँ पहले ही x - 1/x दिया हुआ है, a - 1/a दिया हुआ है = p दिया है, तो इस बार यहाँ देखिए माइनस है, और जब स्क्वायर करना है यहाँ पर क्या करना है, आप देख रहे होंगे वर्ग करना है। तो वर्ग करना है तो करेंगे क्या, तो आंसर लाने के लिए हम जो भी यहाँ टर्म दिया हुआ है इसका हम स्क्वायर करेंगे, और यहाँ चूंकि माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर +2 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, x - 1/x = मान लिया कि 5 रहा। वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आंसर में x² + 1/x² वही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो इस बार हम इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें +2 करेंगे, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। आंसर थोड़ा वहां से बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस करना वर्ग करके यहाँ पर प्लस। ध्यान रहे, जब पहले ऑलरेडी प्लस है वर्ग करना है, तो जो आंसर यहाँ का है इसमें वर्ग करके माइनस करना है 2, और पहले ही यदि यहाँ माइनस दिया हुआ है वर्ग करना है तो यहाँ पर हम वर्ग तो करेंगे जो दिया हुआ मान है उसका, लेकिन यहाँ माइनस है तो +2 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल आप ले लेते हैं, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। अगर x - 1/x = मान लिया आपको दे दिया गया है 7/3 दिया गया है। अब आपको कहा गया कि x² + 1/x² का मान क्या आएगा। तो यहाँ माइनस दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग। तो हम 7/3 यानी 7/3 का वर्ग करेंगे। चूंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है इसलिए यहाँ प्लस कर देंगे, और वर्ग में हमेशा +2 ही यहाँ पे लास्ट में करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस किया गया था और यहाँ +2 किया गया, और आप देख रहे होंगे क्या उत्तर आएगा। 7 × 7 = 49, 3 × 3 = 9 हो गया, और +2 कर देना है। अब इसको आप आराम से कर सकते हैं, 9 × 18 इसमें जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा 49 + 18/9, 9 8 17 के साथ हासिल 1 आया, 4 × 5 = 6 हो गया, 9 हो गया। या तो यही ऑप्शन में रहेगा, या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे सकता है। इसमें 9 का टेबल पढ़िए, 9 × 7 = 63 होगा, यानी 7 सही हो जाएगा।
और 4 67 होगा तो 4 यहाँ बचेगा बटा 9, ये उत्तर आ जाएगा। तो जो भी प्रश्न में आपको दिया जाए उसमें वर्ग करके ही कुछ काम करना है, जब वर्ग लाना है। देखिए यहाँ देखिए कुछ नहीं है, कोई घात नहीं है, यहाँ वर्ग है, तो जब वर्ग करना है तो वर्ग करके, यदि प्लस है तो -2, और यहाँ वर्ग करके अगर पहले से माइनस है तो +2 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ये रही वर्ग वाली आइडेंटिटी। और यहाँ घन वाली आइडेंटिटी अर्थात क्यूब वाली आइडेंटिटी है। तो ये देखिए 4 तरह की आइडेंटिटी आज पढ़ लेंगे आप। यहाँ पर पहला आइडेंटिटी जो क्यूब वाले में है, x + 1/x = p है, तो यहाँ पर x³ + 1/x³ का मान क्या आएगा, अर्थात x का घन और 1/x का घन करना है तो उत्तर क्या आएगा। तो जो पहले का रिजल्ट है, ध्यान दीजिए, जो पहले का रिजल्ट है उसमें पहले हम घन करेंगे, घन करना है यहाँ पर, तो पहले घन यानी क्यूब कर देंगे, -3p अर्थात जो पहले दिया हुआ था उसमें से 3 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करके घटा देंगे, आंसर मिल जाएगा। अब आइए एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि एग्जांपल 1 x + 1/x = समथिंग ले लीजिए, मान लिया कि 5 ही है, और आपको कहा गया है कि x³ + 1/x³ का मान क्या आएगा। तो जो पहले से दिया हुआ है संख्या, इसका पहले हम क्या करेंगे, घन कर लेंगे और उसमें से घटा देंगे 3 गुना जो भी पहले दिया था। देखिए यहाँ p है तो p³ - 3p, यहाँ पर हम 5 का क्यूब करेंगे, -3 × 5 कर देंगे। अब रिजल्ट को देखिए क्या आएगा, 125 - 15 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे 125 में से 15 जैसे ही घटाएंगे 110 उत्तर आ जाएगा। अब देखिए एग्जांपल और ले लीजिए, एग्जांपल इसमें 2 ले लीजिए। x + 1/x = मान लिया कि आपको 3 दे दिया जाए और कहा जाए कि x³ + 1/x³ का मान क्या आएगा। तो पहले क्या करेंगे, 3 का घन करेंगे, -3 गुणे जो भी यहाँ रिजल्ट दिया है वहाँ रिजल्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 9 = 27, 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 दूना 18 आ जाएगा। तो ये आपको आंसर मिल गया। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस आएंगे, आप तुरंत इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। आगे देखिए टाइप 4 वही है, घन के लिए ही है, लेकिन यहाँ पहले प्लस दिया है, यहाँ क्या दिया है, पहले प्लस दिया हुआ है, तो लाने के लिए यहाँ माइनस दिया गया था आंसर में, यहाँ पर पहले से माइनस दिया हुआ है। तो ये जब क्यूब करने जाएंगे तो ट्रिक कहेगा कि जो भी रिजल्ट है उसका क्यूब कर दो, और चूंकि माइनस दिया है तो यहाँ पर आगे +3p कर देना, क्या कर देना, +3p कर देना, आंसर आ जाएगा। अब हम एग्जांपल को लेते हैं, मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, x - 1/x = मान लिया 2 आया हुआ है, क्या आया हुआ है, 2 आया है, और आपको कहा गया है कि मान बताओ, किसका मान बताओ, x³ - 1/x³ यानी x का घन माइनस 1/x का घन, ये दिया है, इसका मान क्या आएगा, आपको रिजल्ट बताना है। तो आप करेंगे क्या, जो ये p का मान है जो यहाँ दिया हुआ है, इसका पहले क्या कर देंगे, घन कर देंगे, और इसमें 3 × 2 जो पहले से दिया हुआ था उसको हम ऐड कर देंगे, अर्थात जोड़ देंगे। आप देखेंगे इसका रिजल्ट 8 होता है, और ये 6, 8 से क्या हो जाएगा, 14 उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल और आप समझाते हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। मान लिया x - 1/x = सपोज कर लीजिए आपको दिया होता 1/2 ही दे दिया होता, या फ्रैक्शनल नंबर दे दिया होता, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी तरह से करेंगे। x³ - 1/x³ का मान निकालना है, तो पहले जो हमारा दिया है रिजल्ट उसी का हम घन करेंगे, 1/2 का क्या कर देंगे, घन कर देंगे, और +3 × 1/2 कर देंगे। क्या आ जाएगा रिजल्ट, ध्यान से देखेंगे, यहाँ 1/8, 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब यानी घन करेंगे तो 8 आएगा, तो 1/8 + 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप जानते हैं, जोड़ते हैं भिन्नों को अर्थात फ्रैक्शनल नंबर को, उसी तरह से जोड़ेंगे। इन दोनों का लसागु आप देखेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि यहाँ 8 ही है तो यहाँ 1 ही रहेगा, और 2 4 जा 8 है। इसमें देखिए आपने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया समझिए, अर्थात इसको 4 बार नहवा धवा दिए हैं, तो ऊपर वाले को भी 4 बार नहवा धवा के काजर लगाइए, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो अर्थात ये कितना हो जाएगा,
12 13/8 हो जाएगा। और इसको यदि मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो 8 1 कम 8 5 13 होता है, तो ये हो जाएगा रिजल्ट। तो इस प्रकार आपको 4 प्रकार की हमने सब समीकरणाएं बताई और इसका उदाहरण भी दे दिया है। आप देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में, टेट में, सीटेट में जरूर इस पर कभी कभी एक प्रश्न रहता ही है। तो आप इनको ध्यान से देखिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए।